भगवान का भजन कर ले और कुछ साथ जाने वाला नहीं। भज ले हरि नाम हरे रसना, कल प्रातः को जाने चली ना चली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः को जाने चली न चली। इसलिए जब जीव बारंबार भगवान जी से वंदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य का जन्म दे दो, तो हम मानव का जन्म पाने के बाद केवल आपको याद करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, रिझाऊंगा, मनाऊंगा, ताकि पुनः जन्म और मरण होना नहीं चाहिए। कि जन्म तुम्हारत दुसह दुख हुई। एक जन्म के समय दूसरा मृत्यु के समय अपार कष्ट होता है। तो कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर विचार कर रहे थे कि कलयुग निकट आने वाला है और धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी। आज नहीं, अनादिकाल से देवता ऋषि मुनि सब इस भारत भूमि को धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यस्तु ते भारत भूमि भागी। यह भारत भूमि धन्य है कि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागी। स्वर्ग पवर्ग स्वपद हेतु भूते भवन्तु भूयः पुरुष सुरत्वा। कहते हैं जिस देश का यश गान देवताओं ने किया, इस भारत भूमि के बारे में क्या कहना है? कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य ऋषयः सनकादयः प्रपक्ष मुनयं सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर विचार कर रहे थे कि हे भगवान, कलयुग निकट आने वाला है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इसी चिंता में दुखी थे और भगवान का भजन कर रहे थे। इतने में परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज पधारते हैं। उनको देखकर सभी ऋषि लोग खड़े हुए, प्रणाम किए, दंडवत किए, वंदन किए और आसन देते हैं बैठने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यदि अपने यहाँ या आपके यहाँ कोई मेहमान अतिथि ब्राह्मण साधु महात्मा आ जाए तो सादर उठकर उसका स्वागत करना चाहिए। कैसे करें? गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि अतिथि देख उठ के मिले। अतिथि आ जाए तो उठ करके मिलना चाहिए। आजकल का तो व्यक्ति बैठा रहेगा, उठने की कौन बात कहे, नमस्कार तक भी नहीं करता। हाँ, आओ बैठो। कि अतिथि देखी
उठ के मिली भरियुर अगम सुप्रीम कि चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणिम। पुनः कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह। जहाँ जाने के बाद या आने के बाद व्यक्ति प्रसन्नचित न हो जाए, खुश न हो जाए, तो वहाँ कदापि जाना भी नहीं चाहिए। कि आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह। तुलसी तहाँ न जायु कंचन बरस में। सोना क्यों ना बरसता हो, फिर भी वहां कदापि कभी जाना नहीं चाहिए। याते कहत पुकार के सकल सुनो दई कान। हेमदान गजदान ते अपने बड़ों का सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो कहते हैं कि सभी ऋषि लोग एकत्रित होकर व्यास जी को आसन पर विराजमान कराकर सकुशलता पूछते हैं और कहते हैं भगवान आप पधारे हो, बहुत अच्छा हुआ है, आप आए हो, कितना अच्छा लगा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं कि आप इस प्रकार पधारे हो, इस प्रकार से भरत जी ने भगवान राम जी के विरह में व्याकुल थे, ठीक उसी प्रकार आप विरह सागर विप्ररूप हरि पवन सुख आए गए। हे ऋषिवर, आप पधारे हो, जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुंचे थे, ठीक उसी प्रकार आप पधारे हो। क्योंकि हम लोग शोक सागर रूपी समुद्र में डूब रहे थे और आपने नौका सदृश लेकर उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। हे प्रभु, कि कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी। अभी तो कलयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है?